महान सुकरात कहते हैं कि यदि आप दिन में एक बार भी खुद से बात नहीं करते हैं या खुद को समय नहीं देते हैं, तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने का मौका खो देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बुद्धिमान लोगों की आदतें और विशेषताएं बता रहे हैं। यदि आप में भी यह लक्षण है, तो खुद को काम मत आंकना, क्योंकि आप भी बुद्धिमान लोगों में से एक हो सकते हैं। जी हां, अगर आपके अंदर यह संकेत है, तो आप एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन है, क्योंकि यहां हम केवल वो आदतें बता रहे हैं जो सिर्फ बुद्धिमान लोगों में पाई जाती हैं। अगर आप में इनमें से आधे भी लक्षण हैं, तो आप खुद को बुद्धिमान व्यक्ति कह सकते हैं। आपने कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, मेरा तो नसीब ही खराब है, किस्मत ही ऐसी है, क्या करूं। दरअसल हमारा भाग्य हम पर निर्भर करता है। बिना कुछ किए कुछ हासिल नहीं होता। भाग्य भी तभी अच्छा होता है जब हम में अच्छा करने का हुनर होता है। हमारी आदतों और प्रयासों से हमारा नसीब तय होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की हो और एक आदमी जो काम पढ़ा लिखा है लेकिन वह एक सफल बिजनेसमैन है, इन दोनों में से कौन सा आदमी ज्यादा बुद्धिमान है? ज्यादातर लोगों का जवाब होता है यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेने वाला आदमी ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी ही सोच वाले व्यक्ति ज्यादा है। जबकि वास्तविकता इससे अलग है, क्योंकि कई ऐसे महान वैज्ञानिक भी हुए हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें अपने स्कूल से निकाला जा चुका है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है, या आप पढ़ने में कमजोर हैं और सबको लगता है कि बुद्धिमान नहीं है, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम आपको इंटेलिजेंट पीपल की हैबिट्स बता रहे हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि आप बुद्धिमान हैं या नहीं। साथ ही आप बुद्धिमान और सामान्य व्यक्ति में फर्क भी जान जाओगे। पहला गुण है कि वे हमेशा सीखते रहते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा नई नई चीज दिमाग को देता रहता है। बुद्धिमान लोग नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं। वे काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को उसमें बेहतर बनाने के लिए करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति बातों को ध्यान से सुनता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा नॉलेज और स्किल्स को ज्यादा महत्व देते हैं और इसे बढ़ाने के लिए वे किताब पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से विचार करते हैं। बुद्धिमान लोगों का मानना है कि किताब पढ़कर आप अपने दिमाग को विकसित कर सकते हैं। आज हर सफल व्यक्ति किताबें पढ़ता है। वॉरेन बफेट आज भी 200 से 300 पेज हर रोज पढ़ते हैं। बिल गेट्स 300 पेज रोजाना पढ़ते हैं। मेडिटेशन के कारण ही स्वामी विवेकानंद एक बार किसी किताब को पढ़ने के बाद भूलते नहीं थे, और इसी आदत के कारण यह लोग महानता की श्रेणी में आए। किताबें आपको सफलता की ओर ले जाती हैं, इसलिए हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहे और नया सीखते रहे। दूसरा गुण है अधिक जिज्ञासु होना। अगर आपकी जिज्ञासा नई नई चीजों को जानने में है, तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं। जो लोग अधिक जिज्ञासु होते हैं, उनका दिमाग सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा तेज होता है। ऐसे लोग अक्सर छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन यह उनकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक शोध के परिणामों के अनुसार ज्यादा बुद्धिमान लोग अक्सर चीजों को भूल जाते हैं। हर इंसान में चीजों को जानने के प्रति जिज्ञासा होती है, लेकिन जो लोग इस जिज्ञासा को बढ़ाते हैं वही असल में बुद्धिमान होते हैं। तीसरा लक्षण है खुले विचारों का होना। खुले विचार वाले लोग बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेणी में शामिल होते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति किसी भी स्थिति में भावनाओं के बिना हर दृष्टिकोण से चीजों को समझता है। वह कभी भी एक पक्ष से नहीं देखता है, बल्कि स्थिति के हर पहलू को देखकर अपने विचार पेश करता है। ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग में नए विचारों को भरता है, जिससे उसके सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी बहस नहीं करते हैं, बल्कि वास्तविकता को आधार मानकर बातचीत करते हैं। खुले विचारों वाला व्यक्ति वह होता है जो दुख और सुख दोनों तरह की परिस्थितियों को अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से साझा करता है। वह अपने मन के अंदर कोई बात नहीं रखता है। खुले विचारों वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है और माहौल में घुल मिल जाता है। चौथा गुण है बोलने से पहले सोचना। आपके जीवन में कोई परेशानी न पैदा हो, इससे बचने का आसान तरीका है बोलने से पहले सोचना।
वास्तव में ये एक अच्छी आदत है और साथ ही यह आदत आपकी बुद्धिमत्ता को भी दिखाती है। बोलने से पहले सोचना का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा बहुत सोच सोच कर बोले। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप कहाँ खड़ी डीजे हैं और किससे बात कर रहे हैं। चाहे आपके रिश्ते हों, आपका करियर हो या कुछ और, आपके द्वारा बोले गए शब्द बहुत कुछ तय करते हैं। पांचवा गुण है अपने पैशन फॉलो करना। आपका पैशन आपको जिंदगी की असली खुशी दे सकता है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने पैशन को जाने बिना ऐसा काम करते हैं जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और अपनी पूरी जिंदगी में वे परेशान ही रहते हैं। वहीं जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे अपने पैशन को फॉलो करते हैं और उसे प्रोफेशन में बदलते हैं। वे ऐसा कोई काम नहीं करते जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। चौथा लक्षण है खुद से बातें करना। अगर आप हमेशा खुद से बातें करते रहते हो तो यह आपको बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में रखता है। जब हम खुद से बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुद को अच्छे से समझते हैं। हमें अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ पता होती है। खुद से बात करके हम अपनी समस्या को अच्छे से समझकर उसे सुलझा सकते हैं। हम अपने सपनों को जान सकते हैं, अपने व्यवहार को बदल सकेत है और खुद के लिए हम एक मोटिवेशन बन सकते हैं।